नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में बीज खरीद में करोड़ों का गड़बड़झाला सामने आया है। तो मनचाही कंपनी से मनमाने ढंग से करोड़ों की खरीद की गई। किसानों को डीबीटी के बजाय बीज वितरण कर लगाया चूना। तो यूपी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पर गंभीर आरोप हैं। 2021 से 2 साल के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा की मनमानी खरीद हुई है। बिना टेंडर कराए 4 संस्थाओं का चयन किया गया। 20 अक्टूबर को ही दरें मांगी गई। 20 अक्टूबर को ही संस्था ने उपलब्ध करा दी। तो सभी संस्थाओं से दरें प्राप्त करने के पहले ही शुरू कर दी खरीद। तो चयनित कंपनियों से भी पारदर्शी तरीके से न्यूनतम दर पर खरीद के निर्देश थे। तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने अधिकतम दर वाली कंपनी का चयन किया। 2015 से 21 के बीच में कैश डीबीटी किसानों को दी जा रही थी। बीज खरीद में घोटाले की मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत की गई। तो निदेशक खाद्य प्रसंस्करण आर.के. तोमर पर गंभीर आरोप है। तो यूपी में बीज खरीद में करोड़ों का गड़बड़झाला। तो मनचाही कंपनी से मनमाने ढंग से करोड़ों की खरीद हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है? देखिए किस तरीके से ये पूरा गड़बड़झाला हुआ है और जब ये शिकायत सीएम कार्यालय में पहुंची है तो अब क्या कुछ संज्ञान इस पूरी खबर पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीज खरीद को लेकर उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सवालों के घेरे में है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक आर.के. तोमर पर गंभीर आरोप हैं। आरोप ये हैं कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में डीबीटी के जरिए, मतलब सीधे तौर पर सीधे बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफर जो होता है वो सीधे किसानों के खाते में करने के निर्देश थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से किसानों को बीज खरीद के लिए सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सीधे उनके खातों में दी जा रही थी ताकि वो अपनी मनचाही जगह से खरीद कर सके। हालांकि पूरे मामले को लेकर स्वीकृति दे दी गई, मतलब डीबीटी के जरिए जो पैसा सीधे कैश तौर पर किसानों के खाते में भेजा जा रहा था उसको रोक दिया गया। उसके बाद जब बीज खरीद का मामला आया तो उसमें यह कहा गया कि उद्यान विभाग खुद बीज खरीदेगा और खरीदने के बाद किसानों को वितरित करेगा, जिसमें बड़ा गड़बड़झाला निकलकर सामने आया है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत हुई है। अगर इस पूरे मामले को आप समझें तो इस मामले में सीधे तौर पर यह कहा गया, जो कि केंद्र की संस्था है वहां से निर्देश हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह विभाग बीज खरीदे और बीज खरीदकर किसानों को वितरित किया जाए, जिसके लिए टेंडर निकाला जाए और टेंडर के जरिए कंपनियों का चयन किया जाए जो संस्थाएं बीज का जो है सप्लाई करेंगी संबंधित विभाग को। हालांकि कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई निविदा नहीं दी गई और 4 कंपनियों की मनमाने ढंग से कहीं न कहीं चयन कर तैनाती कर ली गई। इन 4 कंपनियों को मनमाने ढंग से चयन करने के बाद भी क्रम यहां नहीं रुका। इसके बाद एक ही कंपनी को 90% काम दे दिया गया, जबकि 4 कंपनियां जो चयनित हुई थी उनको भी पूरा मौका नहीं दिया गया कि उनसे दाम ले लिए जाएं। सीधे तौर पर अगर हम कहें कि एक ही कंपनी को 90% काम देकर मनमाने ढंग से खरीद की गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपनियों के दाम अलग अलग थे। यह भी नहीं देखा गया कि किस कंपनी से किस रेट पर सामान मिल रहा है। मतलब सीधे तौर पर जब भी कोई खरीद होती है तो यह देखा जाता है कि अगर 4 कंपनियां किसी सामान की सप्लाई कर रही हैं तो जो सबसे कम पैसे में सप्लाई देता है सरकार उससे सामान खरीदती है। लेकिन यहां पर इस नियम को भी फॉलो नहीं किया गया। ना तो कंपनियों के चयन में कोई टेंडर हुआ, ना तो उसके बाद कंपनियों से पारदर्शी तरीके से खरीद की गई। एक ही कंपनी को 90% तक का काम दे दिया गया, बल्कि कुछ काम ऐसे भी थे जो कि 100% तक एक ही कंपनी को दे दिए गए। मतलब सीधे तौर पर कि वो कंपनी जो भी रेट देगी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उसको तत्काल ओके कर देगा। और 60 करोड़ से ज्यादा, मतलब सीधे तौर पर आप देखें कि एक बड़ी रकम 60 करोड़ से ज्यादा की खरीद हुई और इस खरीद को भी मनमाने दामों पर किया गया, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है। हालांकि पूरे मामले में जांच की तलवार लटक रही है। जो आर.के. तोमर हैं, जो कि निदेशक हैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर जांच की तलवार है, क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं जिनकी जांच ऑलरेडी चल रही है। और एक और मामला निकलकर सामने आया है जिसको न्यूज़ 1 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है, दिखा रहा है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस दौरान जारी किए गए वो भी सारे दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप इन डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो जल्दबाजी इतनी थी कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से 20 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि चारों कंपनियां जो चयनित हुई हैं संस्थाएं वो अपना अपना रेट दे दें। और उसी दिन
एक ही दिन के अंदर, मतलब कुछ घंटों के अंदर ही जिस कंपनी को टेंडर देना था, जिससे खरीद करनी थी, वो कंपनी तत्काल अपने रेट उपलब्ध करा देती है। बाकी की 3 कंपनियां लंबे समय तक रेट नहीं उपलब्ध कराती हैं। मतलब सारा कुछ पहले से तय था कि कैसे खरीद करनी है, किससे खरीद करनी है, कितनी खरीद करनी, किस रेट में होनी है, ये सारी चीजें कोई नियम का। ये जो गड़बड़ झाला हुआ है, अब इसमें किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका। बढ़ते आगे, जौनपुर से अब खबर है, जहां जौनपुर में युवती के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ किया। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलाने के बाद दमदार असर हुआ है। मामले में पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कार्रवाई की है। 5 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। 5 को मछली शहर थाने ले जाकर पूछताछ की है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर। 5 संदिग्ध, जहां 5 को मछली शहर थाने ले जाकर पूछताछ की गई है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये दमदार असर है। छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसे न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता दी और अब खबर का असर हुआ है। युवती के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की थी, तो 5 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया है और 5 से शहर थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। तो इस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर का ये पूरा मामला है। तो 5 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ 5 को मछली शहर थाने ले जाकर पूछताछ की गई है। जौनपुर से ये बड़ी खबर है। युवती के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ किया था और इस खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता दी, जिसके बाद अब बड़ा संज्ञान लिया गया है। पुलिस ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है और उन 5 ही युवकों से पूछताछ भी की गई है। अब पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये छेड़छाड़ का पूरा मामला था इस युवती के साथ, जहां दबंगों ने छेड़छाड़ की थी। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलाने के बाद दमदार असर हुआ है इस खबर पर। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में बड़ा संज्ञान लिया गया है, असर हुआ है खबर का। 5 लोगों से पूछताछ भी हुई है जो कि संदिग्ध है। क्या कुछ पुलिस का कहना है अब इस पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दें कि मछली थाना क्षेत्र का मामला है। जिस हिसाब से एक युवती के साथ कई दबंग जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे, किसी तरह से युवती ने अपने जान बचाई है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद यहाँ के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने प्रमुखता से संज्ञान लिया है, जिसको लेकर लगातार कई टीमें बनाई गई हैं, गठित की गई हैं अपराधियों को धरपकड़ के लिए। वहीं 5 संदिग्ध लोगों से मछली शहर के थाना पूछताछ कर रही है और कई अन्य अपराधी और आरोपियों पर दबिश डाल रही है कि किसी तरह गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जिस हिसाब से जौनपुर में देखा गया है कि लगातार यहाँ पर युवती सेफ नहीं है, ऐसे में मछली शहर थाना चाहे जफराबाद थाना, तमाम ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। ऐसे में अजय पाल शर्मा ने कड़े निर्देश देने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। वहीं 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, अवंती बाई की जयंती पर श्रद्धांजलि। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। समाजवादियों का काम ही उनका नाम है, तो बीजेपी सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। घोसी में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सपा घोसी उपचुनाव जीतने जा रही है। घोसी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी, तो बीजेपी समीकरण नहीं अधिकारी बैठा रही है। तो महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। सरकार बताए घोसी में कितने युवाओं को नौकरी दी। बीजेपी ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। मोदी जी का लाल किले से ये आखिरी भाषण था। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जीत का दम भरा है घोसी उपचुनाव में, तो वहीं यहाँ से 100 मीटर दाएं चले जाओ, ये लोक भवन बना था जनता के लिए,
अगर किसी की प्रतिमा लगानी थी तो समाजवादी सरकार में हम लोग भी प्रतिमा लगा सकते थे, लेकिन हमें कोई नाराजगी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाम से, और आज उनको हम याद भी करते हैं कि जहां देश के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन समाजवादियों का काम ही उनके नाम के लिए याद किया गया। समाजवादियों का काम ही उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए याद किया जा रहा है। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। यही स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पे था एकाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। और हमें खुशी तब होती जब उनके गांव बटेश्वर में भी एक यूनिवर्सिटी बन जाती, तो शायद उनके परिवार के लोगों को और शुरुआती जितेंद्र जबरदस्ती घोषणा हुआ यार, आईडी नीचे कर बोले। तो देखिए, सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं इस मौके पर उन्होंने घोसी से उपचुनाव को लेकर जीत का दम भी भर दिया है। अपने प्रत्याशी को जीतने का दावा उन्होंने किया है। समाजवादियों का काम ही उनका नाम है। बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है, सिर्फ नाम बदलने का ही काम बीजेपी की तरफ से किया जाता है। ये बड़े शब्द हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के, जहां सत्ता पक्ष को घेरते हुए, बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं कि बीजेपी ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। मोदी जी का लाल किले से ये आखिरी भाषण था, ये भी कह दिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अगले साल। स्कंदता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद स्कंदता तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। रायबरेली से अब खबर, दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। जहां सरेआम दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल। बच्चों से भरी स्कूली बस में तोड़फोड़ की गई है। बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूली बस पर दबंगों ने पथराव किया है। बस सवार बच्चों में दहशत का माहौल दिखा है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल की बताई जा रही बस, कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास की ये पूरी घटना है। दबंगों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। सलोन कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल का ये मामला, जहां देखिए सरेआम दबंगों ने दबंगई की है और दबंगई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो बच्चों से भरी स्कूली बस में तोड़फोड़ की गई है। वीडियो बना ले, वीडियो FIR वीडियो बना ले, वीडियो FIR वीडियो बना ले, वीडियो अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वीडियो हम दिखा रहे हैं कि दबंग किस तरीके से बेखौफ होते हुए दबंगई दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में इन दबंगों पर संज्ञान लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं से कोतवाली की जो पुलिस थी उसने इस मामले को पूरा संज्ञान में लेते हुए स्कूल से जानकारी की है। और दबंगों की ये दबंगई का वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, बच्चों को छोड़ने जा रही बस पर दबंगों ने पथराव किया है। बस पर सवार बच्चों में दहशत का माहौल दिखा है। वहीं सलोन कोतवाली जो इंचार्ज हैं नारायण कुशवाहा, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस पर जो वहां के SHO हैं उन्होंने साफ तौर पर ही कहा है कि ऐसे लोगों को जो इस तरह से जिनने कृत्य किया छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी तफ्तीश की जा रही है और इनको चिन्हित कर इन पर गिरफ्तारी की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया असद आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी का छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम। फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों के साथ सीएम का संवाद। मुख्यमंत्री आवास पर छात्रों के साथ संवाद। तो राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्था के
प्रथम सत्र के छात्रों के साथ संवाद। अब पहला सत्र शुरू हो रहा है। उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। नकारात्मक विचारों से क्राइम बढ़ता है। गुड गवर्नेंस की लगातार बात होती है। एफएसएल को तेजी से काम करना होगा। अब हर रेंज में साइबर थाने हैं। अपराध की प्रकृति को समझना जरूरी है। यूपी में कानून व्यवस्था अब नियंत्रण में है। लोगों का दृष्टिकोण उस क्षेत्र के बारे में बहुत नेगेटिव है। ये चीजें हमें क्या दिखाती हैं? कि लोगों में ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो योग्य योजक होने चाहिए थे, उसकी कमी थी, या फिर उन्हें उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है, साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं। लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। लोगों का दृष्टिकोण उस क्षेत्र के बारे में बहुत नेगेटिव है। ये चीजें हमें क्या दिखाती हैं? बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जब पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल किया, उस समय तो सीएम धामी मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान भले ही 5 सितंबर को होगा, लेकिन जनता की इस अपार भीड़ ने फैसला आज ही कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बीजेपी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के द्वारा कार्य किए हमेशा याद रहेंगे। उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। वो हमेशा बागेश्वर की समस्या को लेकर चिंतित रहते थे। हमेशा सड़कों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की समस्या हो या स्कूल में शिक्षकों की कमी हो, उसकी चिंता करते थे। उन्होंने कहा है कि चंदन की पार्वती को जिताने के लिए बागेश्वर की जनता से वे अपील कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें आपार सहयोग करते हुए जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। और पार्वती जी को, उनकी धर्मपत्नी, उनको पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महान जनता एक बड़ा समर्थन देकर, रिकॉर्ड यहाँ से वोट देकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगी। और आदर्श बागेश्वर बनाने के लिए, उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा को बागेश्वर की ये पुण्य भूमि, बागेश्वर के महान लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये सब बेमेल गठबंधन है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने नामांकन किया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने पर्चा भरा है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री मौजूद रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन कर दिया है। पार्वती दास के नामांकन के समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद थे। पार्वती दास के नामांकन में उनके प्रस्तावक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुबोध शाह और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह भिष्ट मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश महेंद्र भट्ट और सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान जीत का दावा किया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।